वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। मैं संजीव मिश्रा फिर यहाँ अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का वो चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है हम लोग पहले दो प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, हेनरी फेयोल जी का और एफ.डब्ल्यू. टेलर का। हेनरी फेयोल जी ने 14th प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बताया था, और बाद में एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में एक्सप्लेन किया था। तो हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया उसके पीछे लॉजिक क्या है, उन्होंने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए उसके कौन से वो टूल्स होते हैं, वो कौन से साइंटिफिक टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमको अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक टूल्स का होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये कौन से साइंटिफिक टूल्स हैं जिसको एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने एक्सप्लेन किया था और उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने की बात की हुई थी। तो आज हमारा ये टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन से वो टेक्निक्स है? तो फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी इसका क्या मीनिंग हुआ? स्टैंडर्ड करना है, जितना हो सकता है स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करना है, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अपने वर्क को भी सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क को कैसे हम उसको सिंपल करते हैं, और उस सिंपल करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड पे आकर के किस प्लेटफॉर्म पे हम काम करें कि हमारा वर्क भी सिंपल हो जाए और हम एक अच्छे स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी को भी बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाए। तो इसको एक और नाम दिया गया है वर्क स्टडी। इसको कहा गया है वर्क स्टडी, यानी यहाँ जो फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक है इसको वर्क स्टडी भी हम बोल सकते हैं। और किन बातों का इसमें एक्सप्लेनेशन है, किन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टडी में हम किन टॉपिक्स को बात करते हैं? तो दीज आर 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, मेथड आपको पता है मेथड स्टडी में क्या हो सकता है कि जो भी हमारे ये प्रोडक्टिविटी है, जो भी हमारे सर्विसेज है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्टिविटीज हैं, वो किस मेथड को अप्लाई किया गया है, वो कौन से मेथड को हम अप्लाई करके अपने उस टारगेट को अटेंड करना चाहते हैं। यानी यहाँ हमको मेथड देखना है। जैसे सपोज करो हमको ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेवलिंग है, किस मेथड से अप्लाई किया जाए, कौन से मेथड को यूज किया जाए जिससे कि हमारा वर्किंग क्या हो जाए? सिंपल हो जाए और स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सपोज करें कि अगर हमें अपना रॉ मटेरियल लाना है, तो रॉ मटेरियल लाना है कहीं दूसरे स्टेट से लाना है या बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस है, फॉरेन से मंगाना है, तो कौन से उस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को अप्लाई किया जाए जिससे हम बहुत ही इजी वे में विदाउट बहुत ज्यादा कॉस्ट और विदाउट बहुत ज्यादा वेस्टेज के, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम सामान ला रहे हो और बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के चक्कर में हम अपने रॉ मटेरियल को ही खराब कर बैठे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन से मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन करें जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सकता है, कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम को हमको अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे ट्रेवल करना है। अगर हमें बिजनेस के रिक्वायरमेंट के कारण हमको कहीं ट्रेवल करना है तो हमारे पास ट्रेवल के लिए, पर्सनल ट्रेवल के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए हमको कहीं अटेंड करना है, तो हम किन सोर्सेस का यूज करें,
कौन से ट्रांसपोर्ट का हम यूज बेहतर तरीके से करें जो हमारे लिए चीप हो, बेस्ट हो और हम टाइम से उन चीजों को कर पाए। तो मेथड स्टडी करना होता है कि हम किस मेथड को अप्लाई करें अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में। द सेकंड पॉइंट इज गिवन फॉर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हमको क्या देखना होगा कि हम जो टारगेट बनाए हुए हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट, ये सर्विस इतने दिनों में, इतने टाइम में, इतनी क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस करनी है, तो ये जरूर देखना होगा कि जो हमारी वो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी है, वो किस गति से चल रहा है, उसको मोशन क्या है। मतलब पता चले हमने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए हमने प्लान कर लिया कि हमें 1 वीक में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे में जो मैंने देखा कि यहाँ पे वर्किंग तो है ही नहीं, बहुत लो लेवल पे प्रोडक्टिविटी हो पा रही है, तो क्या हम एकदम से सडनली 10,000 यूनिट्स का जो टारगेट है हम उसको अचीव कर पाएंगे। यानी यहाँ हमको लग रहा है कि जो हमारी मोशन है काम करने की, सपोज दैट फर्स्ट डे हमने 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सेकेंड डे हमने 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। ओके, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो बढ़ गए, बट फिर भी अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो भी हम 7 डेज में अगर देखते हैं तो हम 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ पे किस मोशन से अपनी प्रोडक्टिविटी को कर रहे हैं। यानी हमें एक टारगेट बनाना होगा कि हम कम से कम 1000 प्लस की क्वांटिटी की प्रोडक्टिविटी अगर पर डे करते हैं, 1000 प्लस होगा, 1200 क्वांटिटीज के आसपास, 1300 क्वांटिटीज के आसपास की अगर हमारी प्रोडक्टिविटी होगी तो हम निश्चित रूप से अपने उस 7 डेज की जो टारगेट है उसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि हमारे वर्क के मोशन क्या है, किस गति से वो काम हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज गिवन व्हाट, टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में क्या होगा कि कितना टाइम में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सपोज कर लो कि मैंने एक प्लान कर लिया कि मैं 1 वीक में 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हो रहा है कि भाई ये तो जो मैंने बात कह दी पब्लिकली, मैं तो वो प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं पाऊंगा 1 वीक में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्टिविटी, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा है तब तो हमने एक गलत प्लानिंग कर लिया, एक गलत टारगेट हमने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया। इट मींस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का स्टडी होना चाहिए कि जो हमारा मोशन है और जो हमारा मेथड है उसके हिसाब से कितने टाइम में, अगर हम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही बिना प्रेशर के काम करते हो, तो क्या हम अपने उस बनाए गए टारगेट्स को बेहतर तरीके से एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। यानी हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क या स्टैंडर्डाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में हमको ये देखना होगा कि हम कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी आवर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने मोशन मेथड के हिसाब से हमको अपने टाइम को वॉच करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में यहाँ पे ये देखा जाता है कि कई बार क्या होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, जो स्टाफ्स हैं, जो पूरी टीम है, उनके ऊपर हमने एक वर्क डाल दिया कि भैया आपको ये टारगेट अचीव करना है, ये काम आपको करना है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे वो वर्कर्स उस काम को बड़े ही इंटरटेन के साथ, बड़े ही रिलैक्स तरीके से, उसमें अपने आप को एंजॉय करते हुए क्या उस काम को कर पाते हैं। अगर हम उनको प्रेशर के द्वारा, मतलब जबरदस्ती उनसे हम काम लेने की कोशिश करें कि नहीं भाई ये टारगेट आपको अचीव करना है और इतने समय के अंदर आपको अचीव करना है, तो हो सकता है कि ये हमारे वर्कर्स के हेल्थ, वेल्थ एंड उनके फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसे में हमारे वर्कर्स की वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, या उस काम को करने का जो उनका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, और इन फ्यूचर हमें उसका नुकसान उठाना होगा। तो फैटिग स्टडी में हमें ये जरूर स्टडी करना चाहिए कि जो भी टारगेट है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी सर्विसेज है, क्या उसको हमारे एम्प्लॉइज बेहतर तरीके से एंटरटेन करते हुए उतने टाइम के अंदर
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अपने वर्कर्स के परफॉर्मेंस, उनके काम करने की एबिलिटी, उनके वर्किंग एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों का हमको यहाँ स्टडी करते हुए अपने वर्कर्स के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उनके साथ एक बेहतर इन्वायरमेंट बना करके काम लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमें इस तरह के ये 4 स्टेप्स का हमको स्टडी करना पड़ता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में। सेकेंड टेक्निक क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब यहाँ क्या देखना है, कई बार क्या होता है, आज के डेट में आप अगर देखें तो बहुत तेजी से हमारे सामने बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रहे हैं, नई मशीनरी आ रही हैं, नई प्रोडक्टिविटी और उनकी के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स हमको मिलते जा रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ हमको ये देखना है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकें, और उस क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी भी बेहतर हो जाए। और ये दोनों बेहतर होने से निश्चित रूप से हमारी उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। अगर हम बेहतर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, नई मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, और प्लस हमारे वर्कर्स के ऊपर जो हमने ज्यादा प्रोडक्शन का प्रेशर एक बना रखा है, उनको भी एक नई टेक्नोलॉजी मिलने से वो मैक्सिमम आउटपुट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होने से निश्चित रूप से हम कम प्राइस पे मैक्सिमम सर्विस हम पब्लिक को पहुंचा पाएंगे, प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। यानी हमारे यहाँ पॉइंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट इज गिवन फॉर साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग में आप जरा सोचो क्या करोगे। हम अपने वर्कर्स को जो भी वर्क देते हैं, जो भी उनका टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम उन वर्कर्स को साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना चाहिए, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन किस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से टास्क की प्लानिंग करनी चाहिए। हम निश्चित में किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में अगर लगा देते हैं, किसी भी प्रोडक्टिविटी में लगा देंगे, तो डेफिनेटली वह अपने वर्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। यानी हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी के पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारा टीम है, पूरा स्टाफ है, उनको हम उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम साइंटिफिक टास्क सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, साइंटिफिक वेजेज रेट्स। साइंटिफिक वेजेज रेट्स। अभी इसका क्या मीनिंग है, अभी पहले क्या था कि कोई बंदा काम करा और हमें जितना समझ में आता था उसको पेमेंट कर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने वर्कर्स को ये देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, उसके पहले हमको डिसाइड करना होगा, अपने वर्कर्स को बताना होगा भाई इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको इतना वेजेज देंगे, हमें इतना आउटपुट चाहिए। दूसरा चीज, वर्कर्स से हम यहाँ ये भी बात कर सकते हैं क्या कि आपको 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स इतने टाइम आपको काम लेना है। तीसरी बात यहाँ ये देखनी होगी कि हम वर्कर्स से जितना टाइम ले रहे हैं, क्या उतना वर्कर्स से टाइम लेना चाहिए किसी काम के लिए। यानी बेहतर अगर काम लेना है तो यहाँ पे साइंटिफिक वेजेज रेट में कई चीजों को देखा जा सकता है। अगर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। साइंटिफिक वेजेज रेट में हमें ये देखना होगा कि वर्कर्स का वेजेज डिसाइड होना चाहिए। जिस पर्सन के पास जितना एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सैलरी या वेजेज डिसाइड होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जिस वर्कर ने जितना प्रोडक्टिविटी
दिया, जितना आउटपुट दिया, उस आउटपुट के हिसाब से उसकी सैलरी या वेजेज डिसाइड होनी चाहिए। अब सोचो, अगर किसी पर्सन ने अपने दिए गए 6-8 आवर्स में क्या करा, 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, और दूसरे वर्कर ने उतने ही टाइम में 800 या 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, और दोनों को अगर हम सेम सैलरी देते हैं, सेम वेजेस देते हैं, तो क्या ये जस्टिफाई होगा? नहीं। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ डिफ्रेंशिएट करना होगा। जिस वर्कर की जितनी परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी होगी, जिसका जितना एक्सपीरियंस होगा, जो जितना स्किल्ड होगा, जो जितने आवर्स काम करेंगे, जितना वो प्रोडक्टिविटी देंगे, अकॉर्डिंग टू ए साइंटिफिक सिस्टम हम उनका वेजेज या सैलरी स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। भाई जो आपको देना है प्रोडक्शन, आपने जो प्रोडक्शन दिया उसके हिसाब से आप अपना वेजेज लो, आपने जितने आवर काम किया उसके हिसाब से आप वेजेज लो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कितना इस ऑर्गेनाइजेशन ने गेन किया, फायदा उठाया, एडवांटेज लिया, उसके हिसाब से उसको हम सैलरी या वेजेज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। क्या है ये? हम अपने स्टाफ्स को, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, हमें डिसाइड करना चाहिए। हम किसी भी पर्सन को, मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी पर्सन को कोई भी काम दे दो कि भाई ये कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। और क्या हमें उससे कंटिन्यू वर्क लेना है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है कि हम ऐसे पर्संस को ही सिलेक्ट करें, ऐसे पर्संस को ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब उसको शिफ्ट में, उसको वर्क में इन्वॉल्व करें, जिससे कि वो क्या करें कि अपने बेहतर तरीके से वो रिजल्ट दे पाए। और साथ ही हम अपने वर्कर्स को समय समय पे जरूरत के हिसाब से, हम जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनसे अवेयर करने के लिए उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग्स भी टाइम टू टाइम हम उनको प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, अभी यहाँ बात करते हैं कि यहाँ फंक्शनल फोरमैनशिप में ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ हमको ये जानना है कि जिस पर्सन को, जैसे सपोज दैट एक सुपरवाइजर है और ये वो सुपरवाइजर बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को देख सकता है, लेकिन उसने प्रोडक्शन में न रख करके दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब कि उस सुपरवाइजर को हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया उसको मार्केटिंग में, उसको लगा दिया हमने मार्केटिंग में। अब एक चीज देखो, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन से लेकर से रिलेटेड है, और आपको अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी फेल्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सही पर्सन को सही ग्रुप के लिए फोरमैनशिप अलाउ करते हो, कि अगर कोई फोरमैन है, अगर वो प्रोडक्शन से बिलोंग करता है, प्रोडक्शन को देख सकता है, तो उसको प्रोडक्शन के काम पे लगाओ। जो मार्केटिंग की सिस्टम को देख सकता है उसको मार्केटिंग पे लगाओ। तो यानी यहाँ पे कहना है कि हर पर्सन को आपको सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एक्सपीरियंस, या उनके वर्किंग जिस काम को बेहतर तरीके से एंटरटेन कर पाए। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स आज ये देखा कि कौन से वो साइंटिफिक टूल्स हैं जिनके थ्रू F.W. टेलर जी ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया था। यानी वहां इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमको अपने वर्क को सिंपल करना है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, सिंपल करना है। सेकेंड उन्होंने बताया किस प्रकार से कौन से टूल्स का यूज करना है, कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करना है, जो आज मॉडर्न समय में हम बेहतर आउटपुट ले सकें। साइंटिफिक टूल सेटिंग का मतलब यहाँ हो गया कि कौन सी साइंटिफिक टास्क सेटिंग का यहाँ पे मीनिंग हो गया कि हम बेहतर व्यक्ति को बेहतर काम दें, जैसा व्यक्ति वैसा उसको वर्क हम उसको देंगे। अगला दिया है साइंटिफिक वेजेज रेट, जिस व्यक्ति का मतलब जो अनुभव है,
जो उसके वर्किंग कैपेसिटी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर उसका वेजेज भी डिसाइड होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को साइंटिफिकली उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, और उनके ट्रेनिंग और उनके परफेक्शन के हिसाब से ही उनको हमको डिपार्टमेंटल तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट फोरमैनशिप। तो फोरमैनशिप में क्या आ गया आपको कि यहाँ पे ये देखना है कि जो बंदा जिस काम के लिए बेहतर है उस बंदे को वही काम देना चाहिए। तो आज हमारा इस चैप्टर का जो बेहतरीन टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स लगभग आपने देख लिया। आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे 4 मैंने वीडियो इस चैप्टर के लिए बनाया है, और मैं सोचता हूँ कि जो भी बेहतर कंटेंट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक्स आपको इन 4 वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन सारों के अलावा, इन सभी के अलावा अपने बुक्स का स्टडी जरूर करें और इन वीडियोज को भी कंटिन्यू देखते रहें, जिससे आप सारे वर्ड्स को सही तरीके से समझ पाएं, मीनिंग समझ पाएं। थैंक यू वेरी मच।